और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ताज़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि भारत की कार्रवाई में 70 से 100 आतंकवादी मारे गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर पे एक नई जानकारी सामने आई है कि भारत की कार्रवाई यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने अंजाम दिया उसमें 70 से 100 आतंकवादी मारे गए हैं। सभी टारगेट को एक साथ हिट किया गया है। पाकिस्तान के लिए ये सरप्राइज अटैक था। सरहद के पास के ठिकानों को सेना ने निशाना बनाया था और इसमें अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक दूर के टारगेट को वायुसेना ने हिट किया है। हमारे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, इस पर जो आप इस वक्त खबर आ रही है इस पर आप और विस्तार दें, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो और डिटेल्स हैं। देखिए, सेना के लिए ऑपरेशन बहुत बड़ी कामयाबी है और सबसे बड़ी बात है कि सेना ने जितनी खूबसूरती से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, कोई हताहत नहीं हुआ है। न तो कोई आप हथियार को नुकसान पहुंचा है और न ही कोई जवान को नुकसान पहुंचा है। सबसे अच्छी बात ये रही 70 से 100 जो है आतंकी जो है मारे गए और सबसे बड़ी बात कि सारे टारगेट को लगभग एक साथ हिट किया गया है। जो 9 जो टारगेट जो दिए गए थे सेना को, जो कैंप जो दिए गए थे उसको हिट किया गया है। पहली बार कह सकते हैं कि आतंकी कैंप के खिलाफ जो है ये थल सेना और वायु सेना ने मिलकर आतंकी कैंप पर हमला किया है। जो एलओसी के नजदीक के जो इलाके थे, करीब के इलाके थे, उस जगह पर आर्मी ने हिट किया और जो दूर के इलाके थे उसको वायुसेना ने निशाना बनाया। आप याद कीजिएगा उड़ी में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो उसमें केवल थल सेना ने हिस्सा लिया था। वहीं जो पुलवामा के बाद जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था उसमें वायुसेना ने हिस्सा लिया था। तो एक पहला जिसको कह सकते हैं कि अटैक जो हुआ है, थल सेना और वायुसेना ने बिल्कुल सटीक निशाने पर मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये सेना ने जब अटैक जब शुरू किया तो पाकिस्तान को कानो कान भनक नहीं लगी। एक पूरी तरह से उनके लिए सरप्राइज एलिमेंट था और कुल 25 मिनट का ऑपरेशन था। और जब ऑपरेशन करके जब हमारे लड़ाकू विमान जो लौट आए और उसके बाद अगर आप देखिएगा यूबी से और यूबी से सैटेलाइट इमेज के जरिए जो वीडियो जो जारी किया गया उसमें साफ दिखता है कि एक एक कैंप को तबाह किया गया। 54 साल में पहली बार जो है पाकिस्तान के पंजाब जैसे जो राज्य है वहां पर उसको हिट किया गया। यानी पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया कि आप जहां कहीं भी जो आतंकी कैंप होंगे जो भारत के खिलाफ जो है नापाक इरादे रखते होंगे और आतंक के कारखाने खोल रहे होंगे और भारत को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, हम उनको बख्शेंगे नहीं, उनको मार गिराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो कामयाबी जो मिली है सेना को, एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सरकार ने जो भरोसा जताया था कि आप अपने हिसाब से टारगेट तय कीजिए, समय तय कीजिए, वेपन तय कीजिए और उसका नतीजा है कितनी खूबसूरती से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और जब पाकिस्तान को इस कार्रवाई की जब भनक लगती है, करीब 2 बजे के लगभग भनक लगती है, उसके बाद आर्टिलरी फायर जो पाकिस्तान खोल देता है और भारतीय सेना जो है उसके दुगने मतलब कर सकते हैं कि अगर एक तोप के गोले पाकिस्तान की ओर से बरसता था तो भारत की ओर से 2 गोले बरसता था। तो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक दोनों तरफ से आर्टिलरी फायर होता रहा। उसके बाद चिटपुट जो है एलओसी पर जो है पाकिस्तान की ओर से फायरिंग होता रहा। सेना को यह भी आशंका है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। भारतीय सेना उसके लिए पूरी तरह तैयार है पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए। हाँ, तो और इस वक्त ये बड़ी खबर राजीव हमें दे रहे हैं।